बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी चीज़ें सुनी और हमेशा कुछ न कुछ मेमन हजरात से और मेमन लीडरों से सीख के ही जाता हूँ। और इस मर्तबा भी मैंने एक चीज़ सुनी और इतनी अच्छी लगी कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं और मेरे जैसे जो लोग हैं यहाँ पर, अली बाबा जैसे, ठाकुर साहब जैसे, सब लेके जाएंगे कि अगर किसी भी कौम को आगे बढ़ाना है या किसी भी कौम के अंदर में इत्तिफाक को लाना है या किसी भी कौम को ऊंचाइयों पे लाना है, तो हमको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत रहती है जैसे आप लोगों के पास माशाअल्लाह है, इकबाल भाई मेहमान जैसा। 75 एज के बाद ट्रैवलिंग करना, इतने सारे लोगों को मिलना, अपनी बात को रखना, कौम के लिए झोली को फैलाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसी तरह से मैं हमेशा देखता हूँ ये जो स्टेज पे बैठे हुए हजरात है, बहुत सारों के नाम शायद पता नहीं है, लेकिन जो लोग हमेशा याद मुझे करवाते रहते हैं, हमारे इलियास भाई साहब है, आसिफ भाई हैं, हमारे जुनेद भाई हैं, और ऐसे बहुत सारे, बिलाल भाई, नकीब भाई वगैरह, ये हमारे, और ख़ास करके मेरे तो इंस्पायर ही, मैं उनसे दीवान साहब इंस्पायर ही रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मैं पला बड़ा मेमनों के अंदर, मेमन बिरादरी के अंदर। किसी ने पढ़ा, इकबाल भाई क्या, फारूक भाई क्या पढ़े, तो मैं कहता हूँ भाई MBA। वो समझते हैं कि वो दुनिया वाला MBA। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेहमानों के बीच में। मेहमानों के बीच में एजुकेशन जो भी लेता है उसको MBA की क्या ज़रूरत है। तो मैंने इनके बीच में ही हमेशा रहा हूँ और हकीकत में मैं काफ़ी इंस्पायर रहा हूँ। और इकबाल भाई के लिए मैं ख़ास कहूँगा कि उनका ये शेर उनके ऊपर बराबर से फिट होता है। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह है आलम, जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जमातें हैं, हमारी भी सारी बहुत जमातें हैं, लेकिन किसी भी जमात में इतना इत्तेफाक और इतना जोड़ नहीं देख पाते। उसकी जो वजह है वो यही वजह है कि लीडरों को, हम भी कहीं के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता है या हम किसी के साथ में इतना वक्त नहीं दे पाते हमारी ज़रूरियात के पूरा करने में। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को ये लीडर मिले हैं, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, उसको तंदुरुस्ती अता फरमावे। साथ में ये कहूँगा कि किसी भी कौम को या किसी भी इंसान को, और ख़ास करके मुसलमानों के लिए ये मैसेज कि अगर हम लोगों को अपना इग्नोरेंस जो मिल रहा है उसको हटाना है, या हमको ये चाहत है कि हमको कोई इग्नोर ना करे, तो हम लोगों को एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन के बगैर कहीं पर भी हमारी जो पुरानी औकात थी या जो हमारी पुरानी शान थी वो वापस नहीं आ पाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लीडरों से कि इसके लिए आप एक अलग से, चाहे तो कमेटी बनाओ या फिर कुछ भी ऐसा करो जो आप लोग कर सकते हैं। हर चीज़ में आप लीडर हैं, तो इस चीज़ में भी आप लीडर बन जाओगे तो मुझे यकीन है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका जो आपको फॉलो करता है वो अगेन एजुकेशन के द्वारा भी आप लोगों को फॉलो करेगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उस एजुकेशन के अंदर में जहाँ जहाँ भी
हम लोगों की आपको ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। मैंने पहले भी इसी मंच से कहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी सिटीजनशिप आपकी ले लूँ और इसी छाता के नीचे हम लोग सब भी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम करते हो वो काम बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हो, बड़े ऑर्गेनाइज वे से करते हो। तो ये एजुकेशन वाला काम भी आप लोग करोगे तो इंशाअल्लाह कौम को, मुसलमानों को, बल्कि इंसानियत को बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों के ज़रिए से होगा इंशाअल्लाह। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम हमेशा मजहबी तौर के ऊपर हमारे अपने आप को तोलते हैं, और ये होना ही चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। साथ में इसके नज़रिए को हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम इंसान भी हैं और इंसानियत के लिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोगों को करना चाहिए। हम एक ही जगह को या एक ही चीज़ को, एक ही हदीस को एक तरह से सोचने की जगह पे उसको हर जगह से सोचे। जैसे हज़रत अली का कौल है महबूब भाई कि अगर किसी इंसान को तेरी वजह से, इलियास भाई, हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी इंसान को तेरी वजह से, यानी तूने अगर राह रास्त पे ला दिया तो तेरी नजात के लिए काफ़ी है। इसी हदीस को अगर मैं इस तरह से भी सोच सकता हूँ कि अगर तेरी वजह से कोई इंसान राह रास्त से भटक गया तो फिर क्या होगा, सोचना चाहिए। इसी तरह हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, अगर उसको हम हटा देंगे तो सदक़े का सवाब है। अब उसको इसी तरह से भी सोचा जाए कि अगर हमने रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ डाल दी तो क्या होगा। तो इस चीज़ों को भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। और ये सब चीज़ें माशाअल्लाह ऐसा नहीं है कि हम लोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमारे को ध्यान पे लाना चाहिए। इसी तरह से अभी एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी डॉक्टर ने, लेडी थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह की है और अल्लाह के क्वेश्चंस है। तूने ज़कात दी कि नहीं वो अल्लाह का सवाल है, तूने रोज़ा रखा कि नहीं वो अल्लाह का सवाल है, तूने नमाज पढ़ी कि नहीं वो अल्लाह का सवाल है, तूने हज करी कि नहीं वो अल्लाह का सवाल है। हमने उसको पूछना तो शुरू कर दिया, लेकिन इंसान के सवाल भूल गए कि मेरे भाई, मेरे इंसान, तूने खाना खाया कि नहीं, तुझे कोई तकलीफ़ है तो मैं तेरी दूर कर सकता हूँ, तुझे कहाँ पर रोजी रोटी में तकलीफ़ है तो मैं उसको दूर करूँ अगर मेरे इसमें है तो। ये सवाल इंसानों के हैं। जो अल्लाह के सवाल है वो तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन इंसानों के सवाल शायद हम भूल जाते हैं। इसको भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आखिरी में मैं मेमन यंगस्टर्स से कहूँगा, अल्लामा इकबाल का बहुत ही बड़ा अच्छा शेर है, नहीं तेरा नसे मन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म भी करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व खैर कि आप मेमन हजरात होते हुए आपका दिल इतना बड़ा है कि मुझ जैसे पटेल को भी आप लोगों ने स्टेज पे भी स्थान दिया, इज़्ज़त अफजाई की। जज़ाकुमुल्लाह व खैर।